अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको सब ठीक हूँ। आई होप सो। मेरी तरफ से सबको रमजान और चांद मुबारक हो। देन हम आज डिस्कस करने चैप्टर नंबर 4 10th क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था, जस्ट एक रिएक्शन दिया गया था, रिएक्शन ऑफ KMnO4 with alkyne ethyne। अब बेटा इसे देखें। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में याद रखें, हम फोर KMnO4 को यूज करते हैं और KOH को यूज करते हैं। जितने मॉलिक्यूल हम KMnO4 के यूज करेंगे उतनी मॉलिक्यूल KOH को यूज करेंगे। तो ये हमेशा बात याद रखनी है आपने। यहाँ पे कितने के हो गए? 4 ये के हैं, 4 ये 8। हम ऐसे लिख सकते हैं 4K2MnO4। यहाँ पे इतना बनेगा। और बेटा जब 4K2MnO4 निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4OH, 4OH रह जाएंगे। जो बेटा यहाँ पे इधर देखें, यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन 2H2 गैस प्रोड्यूस होगी। 2H2 गैस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ये हमारे पास बना देगा वाटर। ये इन्वायरमेंटल डिफेक्ट की वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगी, 2H2O गैस वाटर बनेगा। अब बेटा सेकेंड ही हम देखें इथाइन में। अब देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो ऊपर बने ये यूज करें और साथ में 2 एटॉमिक ऑक्सीजन, 4 एटॉमिक ऑक्सीजन के बजाय हम 2 एटॉमिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इससे 2 एटॉमिक ऑक्सीजन लेंगे और हैज इट इज वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। अब होगा क्या? ये एटॉमिक ऑक्सीजन जहाँ पे ऐड होंगी कितने OH बन जाएंगे? 2OH ये बन गए और 2OH ये बन गए। कितने OH हो गए? 4। जो 2OH हैं ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, और दोनों दूसरे 2OH ये भी आपके दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएंगे। हमारे पास कितने OH आ जाएंगे? 2OH इस कार्बन पे और 2OH इस कार्बन पे, 4 OH आ गए। यहाँ पे जो 4 एटम ऐड हो रहे हैं, 4 ग्रुप ऑफ एटम ऐड हो रहे हैं, तो दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H, और इसका आयुर्वेदिक नेम हो जाएगा 1122 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ड्यू टू OH। OH बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे रेजोनेंस काज करता है OH जब भी कार्बन पे लगा। तो इट मीन्स यहाँ पे एक और नाम भी इसे कहते हैं, अगर दोनों OH बेटा सेम पोजीशन पे हो, सेम कार्बन पे हो,
इसे कहते हैं जेमिनल डाइओल्स। जेमिनल मीन दोनों OH आपकी सेम कार्बन पे हों, इसे कहते हैं जेमिनल डाइओल्स। और जेमिनल डाइओल्स की रीअरेंजमेंट देखें कैसे होगी। अब गौर से देखना, ऊपर वाले OH को ओपन कर दे, नीचे OH को क्लोज ही रखें। ऊपर वाले OH को ओपन कर दें, नीचे वाले OH को क्लोज कर दें। यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। तो याद रखें यहाँ पे क्या होगा, ये H अपना बॉन्ड इनवर्ड शिफ्ट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा, डबल बॉन्ड, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इट मीन यहाँ से H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, OH क्या बना देगा, वाटर। इसी तरह ये भी अपना बॉन्ड इनवर्ट शिफ्ट करेगा, यहाँ से H जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये क्या बना देगा, OH। मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ OH क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और HC के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर H। इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। अक्सर यहाँ तक भी क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट इथाइन इनटू ग्लाइऑक्सल, ये यहाँ तक करना। अब बेटा जो पीछे दो एटॉमिक ऑक्सीजन बकाया बचे थे, वो ग्लाइऑक्सल में आप ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे ग्लाइऑक्सल को। एक OH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन नेक्स्ट H पे आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। और याद रखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। डिफरेंट वे से पूछा जा सकते हैं और इसे ही हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें जो होता है, ये KMnO होगा, पिंक कलर होगा, पिंक कलर कलरलेस में चेंज होता है। जब कलरलेस में चेंज होगा तो ये इंडिकेट करेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। ये किससे इंडिकेट करेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अब बेटा आई थिंक, आई होप सो, आपको अब KMnO का जो अल्काइन के साथ रिएक्शन है वो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग भी। अक्सर आते हैं क्वेश्चन, इथेन इंटू इथीन और इथाइन। याद रखें इथेन को कैसे इथाइन में कन्वर्ट करते हैं, CH3 है, इसके H को ओपन करके देखते हैं कि इथेन है। फर्स्ट स्टेप में बेटा हमेशा याद रखना, जब भी इथेन को इथाइन में या इथीन में चेंज कर रहे हैं, आप Cl2 ऐड करेंगे। जब Cl2 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, HCl। और यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, Cl। यहाँ पे आ जाएगा CH3, CH2, Cl। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेलोजिनेशन की अल्काइन में, अल्केन में। देन हम देखते हैं इसी रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाएं, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये अल्काइल हैलाइड है। अब बेटा याद रखें, इनके बॉन्ड्स को मैं ओपन करके लिखा हूँ। और इनके बॉन्ड्स को भी ओपन करके लिखते हैं ताकि आपको इजीली कन्वे हो, इजीली समझ में आए।
CH3CH2Cl, मतलब इसी प्रोडक्ट को मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में। इसमें अल्कोहलिक KOH आप ऐड गए तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसी तरह मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ था कि ACl बनाएगा, जहाँ से Cl जा रहा है उसे नेक्स्ट कार्बन से OH के साथ रिमूव होगा तो एक KCl बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इधर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमेशा याद रखें, हम पहले हेलोजिनेशन यूज करें अल्केन में, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड में हम अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज करें तो ये हमारे पास क्या बनेगी, अल्केन। मतलब अल्केन से इथेन आप बना चुके हैं, पहले Cl2 ऐड करें थे अल्कोहलिक की वजह। अगर बेटा इथेन से इथाइन बनाना है तो यहाँ तक तो सेम करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये है कि ये दोबारा अल्कीन लिखें, इथेन को दोबारा लिखें, दोबारा से Cl2 ऐड करें ड्यू टू पाई बॉन्ड Cl2। अब एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों Cl लग जाएंगे, यहाँ पे आपके पास हेलोजिनेशन हो जाएगी अल्कीन में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH ही यूज करना है। इट मीन कॉमन स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले में हेलोजिनेशन यूज करें, फिर अल्कोहलिक KOH, फिर अल्कीन में हेलोजिनेशन, और फिर जो प्रोडक्ट अल्कीन का हेलोजिनेशन के बाद आएगा इसमें आप यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा, ये दो Cl आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों Cl K के साथ रिमूव होंगे, क्या बना देंगे, 2KCl। और ये दोनों HOH से रिप्लेस होंगे, यहाँ पे 2 मोल्स लिखें, तो क्या बना देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब 4 एटम जा रहे हैं तो कार्बन में पहले सिंगल बॉन्ड होगा, अब यहाँ पे क्या देगा, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह आप इथेन को इथाइन में चेंज कर सकते हैं। ये आपकी कन्वर्जन इथेन से इथीन ही है। अगर इथेन से इथीन आ जाए तो यहाँ तक लिखना है, अगर इथेन से इथाइन आ जाए फिर मुकम्मल लिखना है। आई होप सो आप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट एक और टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इथाइल अल्कोहल में आप H2SO4 ऐड करें, ए प्रोडक्ट बनेगा, Br2 ऐड करें तो बी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इथाइल अल्कोहल को लिखें, ये क्या फार्मूला है, 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगी, इथाइल का मतलब ये, यहाँ पे CH2 होगा, लास्ट पे OH लगा दें, 75% H2SO4 होगा, 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो याद रखें, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी अल्कोहल की, ये OH इस कार्बन से जाएगा, नेक्स्ट कार्बन से H जाएगा, क्या बना देगा, वाटर। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, इथीन। और प्रोडक्ट नंबर ए का स्ट्रक्चर ये, और इसका नाम है इथीन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब बेटा इथीन में आपके पास Br2 ऐड करें, जब Br2 ऐड करेंगे इथीन में
CCl4 की प्रेजेंस में। तो याद रखें यहाँ पे एक Br यहाँ पे ऐड होगा, एक Br यहाँ पे ऐड होगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। तो याद रखें इसका आयुर्वेदिक नेम होगा 1,2, इसे कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या दूसरा नाम होगा विसनल डाइब्रोमाइड। ये दोनों नाम इंडिकेट करें बी को। इसी तरह मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्लोराइड में आप KOH डालें, ए प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसमें H2 गैस डालें तो बी प्रोडक्ट बनेगा। ये आप लोगों ने करना है एज इट इज, जैसे मैंने आपको कहा था। जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में KOH डालेंगे तो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन में हाइड्रोजन डालेंगे तो प्रोपेन बनेगा। ये आपने असेसमेंट के तौर पे सॉल्व कर देने। इस टाइप के मेटा क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर एक और क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन में आप जिंक ऐड करें, ए प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करें तो बी प्रोडक्ट बनेगा। ये भी बेटा आपकी असेसमेंट है, ये भी आपने सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे आपने अगर कोई क्वेश्चन कोई असेसमेंट ना समझ में आए तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।